सतपथ पर चलने के लिए कमर कस लेना और गलत को छोड़ने के लिए कमर कस लेना, यही अच्छा आदमी का पहचान है। अब ऐसा किसी भी वेश में हो सकते हैं कि नहीं? क्या उसके लिए कोई जरूरी है कि अमुक वेश की आवश्यकता है? साड़ी देखिए, ये माताएं बहनें हैं, इनके वेश में भी तो हो सकते हैं, आप सबके वेश में हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के पास बैठने से जीवन निर्मल होगा कि नहीं होगा? तो आज ऐसे लोगों की आवश्यकता। देखिए, आप हम हैं स्वार्थी। देखिए, आप लोग घर परिवार में रहते हैं, हम लोग समाज में रहते हैं। आप लोगों को अपने घर परिवार का लोभ है और हम लोगों को अपने मठ मंदिर का लोभ है। तो जहां लोभ आएगा, जहां प्रलोभन आएगा, वहां सत्य बातें मुख से नहीं निकलेगी, जाने रहिए। सत्य बातें कहने के लिए, सत्य पर दृढ़ आस्था रखने के लिए प्रलोभन का त्याग करना पड़ेगा। प्रलोभन में जहां आप पड़ेंगे तो सत्य को आप एक किनारे कर देंगे, पक्का जाने रहिए। तब सत्य में दृढ़ होने के लिए प्रलोभन का त्याग बहुत जरूरी है। लोभ में मत पड़िए, निर्लोभी बनिए, मोह में न पड़िए। जहां मोह होगा ना तो आप व्यवहार अच्छा नहीं कर पाएंगे, निर्मोही भी होइए। जीवन में इसकी आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था, गुड मैन, अच्छा आदमी, अच्छे लोगों के पास उठिए बैठिए, यही अच्छे आदमी का पहचान है। और दूसरी बात है, यहां साधु का अर्थ है जो अपने को साधे। अपने को साधे वो साधु है। अपने को साधने का अर्थ यह नहीं है जो हर दिन बाल को घुटवा रहा हो, या जो चेहरे में पाउडर लगा रहा हो, या बाल को सुंदर ढंग से कटिंग किया हो, उसके लिए नहीं है। अपने को साधने का अर्थ है जो अपने मन इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंता, ममता पर विजय पा लिया हो, या विजय पाने का प्रयास कर रहा हो, साधना मार्ग में चल रहा हो, उसको साधु कहा गया है। और ऐसे लोगों के पास बैठने से ही रोशनी मिलेगी, पक्का जाना। एक आज से 2500 वर्ष पूर्व यूनान में एक सुकरात नाम के महान दार्शनिक और संत हुए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और वो शादीशुदा थे, पत्नी भी थी। और वो सुकरात तो इतना पहुंचा हुआ और उसकी पत्नी इतनी करकसा कि थोड़ी थोड़ी बातों में वो उलझती थी। इतनी वो करकसा थी। एक दिन की बात है, सुकरात कुछ काम से बाहर गए हुए थे और उसकी जो पत्नी घर में झाड़ू लगाई, कचरा पहले से इकट्ठा था, उस दिन का भी कचरा हुआ, उसको टोकरी में रख करके बाहर घूर में फेंकने जा रही थी। संयोग ऐसा, सुकरात जिस काम से गए थे वो काम को करके घर लौट रहे थे। तो जब उनका लौटना हुआ, इनका घर से बाहर निकलना हुआ कचरा फेंकने के लिए, तो कहा जाता है दोनों का मिलान घर के मेन गेट पर हुआ। तो मेन गेट पर जब हुआ तो उसकी पत्नी सुकरात को देख करके इतना उलझ गई, इतना उलझी, जो कचरा का टोकरी सिर पर रखी थी सुकरात के ऊपर उड़ेल दी। और जैसे वो उड़ेली वैसे सुकरात मुस्कुराया और मुस्कुरा करके कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो गरजता नहीं। अरे आज प्रकृति का भी नियम टूट गया, गरज भी गया और बरस भी गया।
यह वाक्य जब उसकी पत्नी सुनती है, टोकरा एक किनारे फेंक करके उनके चरणों में गिर जाती है। यह है साधुता, इसे कहा जाता है साधुता। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग साधुओं के ऊपर धूल उड़ाइए, कचरा डालिए, इसका भाव नहीं। भाव यह है कि विपरीत परिस्थिति आने पर आप अपने को कंट्रोल में रखिए। किसी ने विपरीत बात कह दी, किसी ने अनसुहाती बात कह दी, वहां भी धैर्य रखिए। यही साधुता है और इसी का प्रभाव पड़ता है। कोई कितना सुंदर लच्छेदार शब्दों में कह रहा है और रहनी नहीं है, उसके अनुसार जीवन नहीं है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी जानिए। होता है कि नहीं? तो साधु मतलब साधु का अर्थ है जो अपने को साधे, अपने मन इंद्रियों को जो स्ववश में किया हो, जैसा कह रहा है उस ढंग से जीवन जी रहा है। ऐसे लोगों के पास उठने बैठने से ही मन निर्मल होता है। तो संत उसे कहते हैं। कितने लोग कहते हैं कि संत कौन? जिनके पास हम जाएं, जहां जाने से हमें रोशनी मिले। कौन? किसे हम संत कहें? खैर अभी पुस्तकें खुली नहीं है, पुस्तकें भी यहाँ आई है इलाहाबाद से। इन पुस्तकों में एक छोटी सी पुस्तिका है, नाम है संत कौन। सदगुरु श्री अभिलाष साहब की पुस्तकें हैं। यहाँ से बहुत लोग इलाहाबाद गए हुए जानते हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकें यहाँ आई हुई है। उसमें देखिएगा संत कौन, एक छोटी सी पुस्तिका है। उस पुस्तक को आप जैसे पन्ना उल्टे, प्रथम लाइन में ही लिखा हुआ है, संत वे हैं जो दुखी ना होता हो, जो शोकित ना होता हो, जो विपरीत परिस्थिति आने पर धैर्य रखता हो, वो संत है। अब ऐसे संत के पास जाने से ही आत्मिक रोशनी मिलती है। दुखी ना हो। कुछ लोग कहते हैं महाराज संतों के पास जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अरे खेती करेंगे अन्न मिलेगा, व्यापार करेंगे तो द्रव्य की प्राप्ति होगी, सर्विस करेंगे तनख्वाह मिलेगा, परिवार का भरण पोषण करेगा। संतों के पास जाने से हमें क्या मिलेगा? बल्कि संतों के पास जाएंगे, भेंट बंदगी करेंगे, वहां कुछ और हमें देना ही तो पड़ेगा, मिलेगा क्या? ये एक प्रश्न है ज्वलंत। प्रश्न सही तो है किंतु पूर्णतः सही नहीं है। देखिए संतों के पास जाने से, सत्संग में जाने से वो चीजें मिलती है जो चीजें दुनिया से मिलने वाली नहीं है। खेती करेंगे अन्न मिलेगा, व्यापार करेंगे द्रव्य की प्राप्ति होगी, सर्विस करेंगे तनख्वाह तो मिलेगी, किंतु जीवन कैसे निर्मल हो, कैसे हमारे मानसिक क्लेश दूर हो, कैसी हमारी मानसिक पीड़ाएं दूर हो, ये संतों के पास जाने से मिल सकती है, अन्यत्र नहीं मिलने वाली। आज आप देख लीजिए आदमी के पास हर सेट है ना? सेट का अर्थ है मोबाइल सेट, और एक एक नहीं दो दो तीन तीन मोबाइल लोग जेब में रखे हुए। तो आज आदमी के पास मोबाइल सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, कंप्यूटर सेट है, सब सेट है, किंतु माइंड अपसेट है कि नहीं? सब सेट तो हम जेब में रखे हैं, घर में रखे हैं, किंतु माइंड अपसेट है। और उसी अपसेट माइंड को सेट करने के लिए ये सत्संग रूपी सेट की आवश्यकता है। इसी के लिए ही ये साधु संगति की आवश्यकता है। इसी के अभाव में ही आज आदमी फड़फड़ा रहा है,
आज आप निर्णय करके देखिए, ये शोभा छपरा और लक्ष्मण छपरा ये बलिया जिले का प्रसिद्ध गांव है, प्रसिद्ध गांव। इसी लक्ष्मण छपरा में एक राजनारायण सिंह चौहान नाम के भक्त जो जाते थे इलाहाबाद, अब उनका शरीर नहीं है, सुभाष सिंह अनेक लोग जाते हैं। बहुत प्रयास किए किंतु गुरुजी का कार्यक्रम यहाँ नहीं हो पाया। चलो ना हुआ तो सुभाष सिंह जी और उनके सहयोगी बहुत पीछे लगे। कई सालों से उनके मन में तमन्ना थी कि छोटा मोटा कार्यक्रम, तो यहाँ कोई खाने पीने की चीज तो कमी तो है नहीं, रुपये पैसे धन दौलत की कमी है नहीं, किंतु किस लिए ये लोग संतों को लाने के लिए सोचे? क्यों सोचे? क्या यहाँ संतों के आने से क्या इन लोगों को आर्थिक लाभ? आर्थिक लाभ नहीं, मतलब कैसे हम अपने जीवन को निर्मल बनाए, कैसे हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, ये जीवन जीने की सीख लेने के लिए संतों का यहाँ आगमन करवाए हैं। आज आप तो और भी देख लीजिए, किसी को पेट भर भोजन न मिल रहा हो, तन ढकने के कपड़े न मिल रहे हो, रहने के लिए मकान न मिल रहा हो, लोग इसलिए दुखी नहीं हैं। दुखी इसलिए हैं कि मन शांत नहीं है, मन उलझा हो है कि नहीं, उलझा है कि नहीं। कूलर तो चल रहा है, पंखा चल रहा है, किंतु मन जल रहा है ना, जल रहा है कि नहीं। तो उसी जलन को मिटाने के लिए तो साधु संगति है। कहा भी गया है कि है आबो हवा कश्मीर, ठंडा नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा, कश्मीर उसे कहते हैं। कश्मीर में चले गए, एसी रूम में चले गए, कूलर के निकट चले गए, अब मन जल रहा है, तो क्या वो कूलर का हवा आपको ठंडा बनाएगा? नहीं बना सकता, नहीं बना सकता है। और यदि मन शीतल है तो जहां जाएंगे वहीं तो कश्मीर है। अब मन कहां शीतल होगा? मन कहां शीतल होगा? साधु संगति से हो सकता है, संतों की शरण में हो सकता है, संतों के सानिध्य में ही हो सकता है। और वो संत जो अपने मन को शीतल किए, वो संत जो आप जिनके जीवन से आत्मिक रोशनी मिल रही है, जिनका मन क्रम वाणी पवित्र है, जिनका खान पान रहन सहन पवित्र है, ऐसे लोगों के पास ही शीतलता मिल सकती है। तो ऐसे लोगों के पास ही उठेंगे बैठने से। कितने साधु हैं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, जल रहे हैं जैसे संसारी जल रहे हैं और काम क्रोध लोभ मोह में पड़ करके, वैसे साधु कहलाने वाले भी राग द्वेष जलन में पड़ करके जल रहे हैं। तो कैसे प्रेरणा मिलेगी ऐसे लोगों के पास जाने से? एक सही घटना मैं बता दूं, एक क्षेत्र की घटना है। एक संत थे, परिवार वाले संत थे, परिवार में रहना कोई बुरा नहीं। आप लोग ही, हम लोग भी यहाँ जितने लोग ऊपर बैठे हैं, आप लोगों के घर से ही तो आए हैं, आप लोगों ने ही तो पैदा किया। अब भले ऊपर बैठ गए हैं तो आप लोगों से ही तो पैदा हुए हैं, तो परिवार में रहना कोई बुरा नहीं है। तो एक परिवार वाले संत थे, उनके दर्शन करने के लिए कुछ संत गए हुए थे। चलो मतलब जो संत गए थे, बाहर के घूमने वाले संत थे, उस शहर में थे, गए थे, तो सोचे यहाँ संत जी रहते हैं, दर्शन कर लें। दर्शनों के दर्शन करने से मन शीतल होगा, जीवन जीने की सीख मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। कह करके दर्शन गए थे। सुबह पहुंच गए, ऐसे गर्मी का मौसम था, सुबह पहुंच गए थे। गए आश्रम में तो एक उनके आदमी थे, उनसे संतों ने कहा कि संत जी के दर्शन करने के लिए हम लोग दूर से आए,
करा दीजिए, गर्मी का मौसम है, जाना। तो उनके आदमी थे, उन्होंने कहा कि बैठिए, अभी कुछ देर में हो जाएगा। फिर कुछ समय बीता, उन संतों ने कहा, फिर उन्होंने आश्वासन दिया। ऐसे करीब 3-4 घंटे हो गए, करीब दोपहर के 2 बज गए। तो संतों, जो संत दर्शन करने के लिए गए थे, उन लोगों ने कहा कि 4 घंटे हो गए हैं, हम लोगों को आश्वासन नहीं मिल रहा है, तो क्यों दर्शन नहीं हो रहा है, बात किया है। तब उस आदमी ने अंदर गया और संत जी से समय मांगा। तो संत जी से समय मांगा तो वहां से निकलने के बाद उन संतों के पास आकर के बताए कि आज संत जी का दर्शन नहीं हो पाएगा। जो उनके आदमी ने बताया कि संत जी का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो जो संत गए थे, उन लोगों ने पूछा कि इतने दूर से आए हैं, 4 घंटे हो चुके हैं, अब आप बता रहे हैं, तो कारण क्या है, क्यों संत जी का दर्शन नहीं हो पाएगा, कुछ तो कारण बताइए। तब उनके आदमी ने बताया कि संत जी का दर्शन इसलिए नहीं हो पाया कि जिस संत के दर्शन करने आप आए हैं, वो पुत्र शोक से शोकित हैं। अभी 15 महीना दिन पहले उनका जवान पुत्र का शरीर छूट गया, तो पुत्र शोक से शोकित हैं, इसलिए उनका दर्शन नहीं हो पाएगा। तब उन संतों ने कहा, जो लोग दर्शन करने गए थे, जिनके दर्शन कर हम अपना शोक दूर करना चाहते हैं, वो स्वयं शोकित हैं, स्वयं दुखी हैं, तो हमारा शोक कैसे वो दूर कर पाएंगे। सोचिए ये शब्द, जो स्वयं दुखी है वो आपके दुख को कैसे दूर करेगा। जो स्वयं शोक में पीड़ित है, वे कैसे आपके शोक को दूर कर पाएंगे। तो निर्मल संत, यदि शोक मुक्त होना है हमको, तो जो शोक से मुक्त है, ऐसे लोगों के पास ही तो उठेंगे बैठेंगे ना। और इतिहास साक्षी आप देख लीजिए, जो लोग भी साधु संगति का आधार लिए, जो लोग भी निर्मल संतों का आधार लिए हैं, उन लोगों का जीवन निर्मल हुआ है। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं साधु संगति की, साधु संगति करने के लिए इसीलिए सलाह देते हैं। आप क्या मानते हैं, किस विचार के हैं, ये आपकी चीज है। यहाँ साधु संगति, गुड मैन, अच्छा, आप इतिहास देख लीजिए। वाल्मीकि लुटेरा ही तो था कि तो साधु संगति मिली, सप्तऋषि मिले, उनका जीवन बदला कि नहीं। और रामायण जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की वो रचना की। गोस्वामी तुलसीदास स्त्रैण थे, स्त्रैण मतलब एक दिन भी वो अपनी पत्नी का वियोग सहन नहीं कर पाते थे। उसकी पत्नी ने इतना ही कहा था कि जितना प्रेम तुम इस हाड़ चाम के शरीर में करते हो, इतना प्रेम तुम राम में करो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और बदला कि नहीं। देखिए ये बिहार, यूपी बिहार का बॉर्डर ही है, इसी बिहार में अंगुली माल भी तो हुए हैं कि नहीं। तो उनकी कहानी आप जानते ही हैं। 999 लोगों को मार चुका था, महाखूंखार था। भगवान बुद्ध की शरण मिली, भगवान बुद्ध का सानिध्य मिला, और भगवान बुद्ध ने इतना ही कहा कि मैं तो रुक रहा हूं, तुम कब रुकोगे। और उसका जीवन बदल गया कि नहीं। ये तो बड़े बड़े नाम हैं। आप लोग देखिए, आप हम हैं, कमजोर बन जाते हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण लिखे हुए हैं, उन लोगों को देख सुन करके होता है, अरे ये तो बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े लोग थे, हम तो साधारण आदमी हैं, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं।
और अपने आप को कमजोर मान लेते हैं, और जहां कमजोर मानेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम अपने आप को कमजोर ना माने। देखिए रत्नाकर, गोस्वामी तुलसीदास, अंगुली माले साधारण आदमी ही थे। जब साधु संगति मिली तब ये लोग बड़े हुए। तो जब ये लोग छोटे कहलाने वाले जब बड़े हो गए, तो हम भी बड़े हो सकते हैं। बस रास्ता है, स्वभाव बदले, दिशा बदले, साधु संगति का आधार ले और अपने जीवन को निखारें। उसी के लिए ही ये सत्संग का आयोजन है। सौभाग्य से हमको 2 दिनों का यहाँ सत्संग शोभा छपरा में मिला। बस अब हम समय निकालें और संतों के वाणी वचन से अपने जीवन को कृतार्थ करें।